हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन का वीडियो, जिसमें मैं मुख्य रूप से आपको बताने वाला हूँ कि कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स कैसे निकाले जाते हैं एंड गुड्स सेंड टू ब्रांच कैसे निकाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को पढ़ना, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन पे आएंगे। ठीक है। टोटल सेल्स बाय द ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड 31st March amounted to 5,60,000 out of which 20% is cash sales। ठीक है, टोटल सेल्स दिया हुआ है जिसमें से 20% कैश है, बाकी का क्रेडिट। द फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन इज, तो क्या है, स्टॉक ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है। ठीक है, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग से कुछ निकलेगा ही नहीं। क्या निकलेगा अभी हम लोग देखेंगे। डेटर्स में अगर आए, यहाँ भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ भी कुछ नहीं निकलेगा, यहाँ से भी कुछ निकल सकता है। क्या निकलेगा अभी देखेंगे हम लोग। उसके बाद आ जाते हैं एक्सपेंसेस, आपकी सैलरीज है, रेंट है, अदर एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, आगे क्या कहता है आपके क्वेश्चन में कि ऑल सेल्स आर मेड बाय द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20% प्रॉफिट, यानी लागत में 25% प्रॉफिट जोड़ करके और माल बेचा जाता है। ठीक है। प्रिपेयर कोलकाता ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2013। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन को देख लेते हैं। यहाँ पे है ना, क्या है, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस क्या बना रहे हैं, कोलकाता ब्रांच अकाउंट एज ऑन 31st March 2013। ठीक है, तो ये रहा सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये है आपका वर्किंग नंबर 1 है ना, बैंक जिसको कैश सेल्स के नाम से दर्शाया हम लोगों ने। वो कैसे निकाला हम लोग, टोटल सेल्स कितना है आपका 5,60,000, जिसमें से यहाँ पे कहा गया है कि 20% जो है वो कैश सेल्स है। ठीक है, तो टोटल सेल्स इतने हैं, तो कैश सेल्स कितने हो गए, 5,60,000 इंटू 20% हो गए आपके 1,12,000, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है। फिर है हमारा कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। अब ये कैसे आया है, यही हम लोगों को देखना है इस क्वेश्चन में, कि क्योंकि दिया हुआ नहीं है यहाँ पे। आप देख सकते हैं क्वेश्चन को अगर अच्छे से देखेंगे तो कस्टमर से पैसा कितना मिला ये पता नहीं चला है अभी तक, है ना। चलिए देखते हैं कि इसका कैलकुलेशन हम लोगों ने किया कैसे है। ठीक है, तो इसको दो तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है, एक तो स्टेटमेंट फॉर्म में और दूसरा अकाउंट फॉर्म में। पहले हम लोग स्टेटमेंट फॉर्म को देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा एक बात, है ना, कि ये ओपनिंग डेटर्स क्यों हुए। ये हुए इसलिए क्योंकि पिछले साल क्रेडिट सेल्स हुए थे। ठीक है, तो पहले से जो कस्टमर से लेने हैं वो 60,000 रुपये हैं। इस साल जो क्रेडिट सेल्स हुए हैं, यहाँ पे 5,60,000 में 1,12,000 अगर हम लोग माइनस कर देते हैं जो कि कैश सेल्स है, तो 4,48,000 आ जाता है। ठीक है, तो 60,000 हम लोगों को जब वर्ष की शुरुआत हुई उसी वक्त हम लोगों को 60,000 कस्टमर से लेने थे जो कि माल उधार बेचे गए थे। फिर इस साल हम लोगों ने 4,48,000 रुपये का जो है माल उधार बेच दिया है। तो टोटल उधारी कितनी हो गई जो कस्टमर से लेनी थी हम लोग की, तो 5,80,000 की टोटल उधारी हो गई। और अभी भी उधारी जो है, देखिए यहाँ पे क्लोजिंग डेटर कितने हैं, 48,000 के, यानी 48,000 के ऐसे कस्टमर से जिनसे पैसा अभी भी मिल नहीं पाया है। ठीक है ना, तो यानी कि टोटल कस्टमर से पैसे कितने लेने थे, पहले से जो पड़े हुए पैसे वो तो हैं 60,000 के, 4,48,000 फिर इस साल उधार दे दिए, टोटल हो गए 5,08,000। अब 5,08,000 जो है टोटल कस्टमर से लेने थे साल के दौरान, और अंत में अभी भी कितने के बचे हुए हैं, 48,000 रुपये के, यानी बाकी का पैसा हमको मिल गया तभी तो। नहीं तो अगर मान लो अगर पूरा का पूरा पैसा हम लोगों को नहीं मिलता तो ये फिर 5,08,000 क्लोजिंग स्टॉक बन जाती, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक कितनी है, 48,000 रुपये की ही है ना। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि 48,000 अभी लेने बाकी है कस्टमर से, यानी कि बाकी के पैसे ब्रांच में आ चुके हैं, जो कि कितने आते हैं, 4,60,000। तो अब हम लोग यहाँ पे इसका लेजर फॉर्म देख लेते हैं। तो क्या है, डेटर है ना। डेटर अगर है तो क्या है, एसेट है। ओपनिंग बैलेंस क्या होगा इसका, ओपनिंग बैलेंस आपका हो जाएगा डेबिट में एंड क्लोजिंग बैलेंस आपका क्रेडिट में हो जाएगा। तो डेबिट एंड क्रेडिट में हम लोगों ने ये चीज़ लिख दी। अब डेटर्स अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट सेल्स लिखा जाता है। ठीक है, तो क्रेडिट सेल्स आपकी कितनी है, 4,48,000, जो कि आपको पता है, हम लोगों ने यहाँ पे निकाला हुआ है ऑलरेडी। तो पहले से डेटर कितने थे, 60,000 के, फिर क्रेडिट सेल कितने होके हुए उधारी, टोटल 5,08,000 के हो गए। बाय कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, अब देखिए अभी भी बचे हुए हैं आपके लेने डेटर्स से पैसे 48,000 के, यानी कि ये जो बैलेंसिंग फिगर हमारा आया है 4,60,000 रुपये का, तो वो है आपका कैश रिसीव फ्रॉम
डेटर जिसको हम लोगों ने यहाँ पे वर्किंग नोट 2 में दिखाया है। ठीक है, बाकी के जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं वो तो सिंपल से हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं इसको। ये टोटल आ जाता है यहाँ पे 6,56,180 रुपये का। अब आ जाते हैं हम लोग डेबिट साइड थोड़ा। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंसेस जो है वो तो बहुत ईजिली लिख देते हैं हम लोग, और उसको ऐसा करना ही होता है एज पर रूल, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, गुड्स सेंड टू ब्रांच। यहाँ पे ब्रांच में माल कितना भेजा गया है बताया नहीं है क्या है। ठीक है ना, तो ओपनिंग स्टॉक है, कुछ क्लोजिंग स्टॉक है, कुछ माल भी तो बेचा गया होगा कुछ भी, और कुछ बिक्री भी हुए होंगे। चलिए अब आगे चल करके इसको देखते हैं, जो कि हमारा थर्ड वर्किंग नोट है। ठीक है, अब देखिए सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, कितने सेल्स हुए हैं, 5,60,000 के। लेस प्रॉफिट ऑन सेल्स, देखिए 5,60,000 में से, क्योंकि देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कॉस्ट पे निकाल रहे हैं चीजों को। ठीक है ना, तो अब इस 5,60,000 में से अगर हम लोग प्रॉफिट निकाल देते हैं, 5,60,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 125 रेट को ऐड करके, और मैंने बता रखा है ऑलरेडी आप लोगों को कि जब कभी भी कॉस्ट प्लस रहेगा तो सेल्स में से प्रॉफिट इसी तरीके से निकाली जाएगी। ठीक है, तो 1,12,000 की प्रॉफिट हो गई, यानी 4,48,000 जो माल इस साल बिके हैं, उसका लागत कितना है, उसका लागत है आपका 4,48,000। आई होप कि यहां तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो इतना माल तो बिक गया, ये 4,48,000 रुपये का माल बिक गया। ठीक है, अब 36,000 के अभी भी बचे हुए हैं, है ना, 36,000 के अभी भी बचे हुए हैं। तो टोटल गुड्स कितने हो गए, टोटल गुड्स हो गए आपके 4,84,000। अब आप देखिएगा कि आपको ये जानना है कि इस साल जो गुड्स भेजे गए हैं हेड ऑफिस के द्वारा वो कितने के हैं। तो आप यहाँ देख चुके हैं कि इतने का 4,48,000 रुपये का जो है माल, जिसकी लागत 4,48,000 रुपये थी, बेचे गए हैं। ठीक है, और अभी भी बचे हुए हैं कितने, 36,000 रुपये के। तो टोटल गुड्स कितने हो जाते हैं, टोटल गुड्स जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं 4,84,000 की। अब एक बात आप ध्यान देंगे कि इस 4,48,000 में और इस 36,000 में ये पहले से बचा हुआ माल भी इंक्लूड हो गया है, मिलके बिक गया है। तो टोटल गुड्स आपके पास इतने से थे, है ना, तो उसमें से अगर हम वर्ष के शुरुआत में जो पहले से था वो तो इस साल नहीं आया है ना, तो टोटल गुड्स में से जब हम उसको निकाल देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है कि गुड्स सेंट टू ब्रांच। ठीक है, गुड्स सेंट टू ब्रांच आ जाता है। चलिए अब इसका लेजर फॉर्म में इसको देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, जो माल बेचा गया उसकी लागत कितनी है, 4,48,000 रुपये है। अभी भी बचे हुए हैं कितने, 36,000 रुपये के, यानी 4,84,000 रुपये के टोटल गुड्स ब्रांच के पास, ठीक है, थे। उसमें से 25,000 जो थे वो पिछले साल के थे। ठीक है ना, ओपनिंग बैलेंस, यानी कि इस साल जो हेड ऑफिस से ब्रांच को माल आया है दैट इज दिस मच। ठीक है, एक बार फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि 4,48,000 रुपये का माल बेचा गया। ठीक है, 36,000 रुपये के माल अभी भी बचे हुए हैं। तो टोटल माल कितना हो गया आपका, 4,84,000 रुपये का हो गया। तो उसमें से हम लोग ओपनिंग जो है उसको निकाल दिया है। यहाँ पे हम लोगों ने क्यों निकाल दिया है, क्योंकि वो पहले से था और हम लोगों को ये जानना है कि इस साल हेड ऑफिस ने माल कितना बेचा था। इसके लिए हम लोगों ने ओपनिंग को घटा दिया गया है। अगर हम इसको भी ले लेते हैं तो हमारा हिसाब सही नहीं आएगा, है ना। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन, है ना, इन द लेजर फॉर्म और इन स्टेटमेंट फॉर्म, दोनों ही तरीकों से। तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो जूम लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, वहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं इस बारे में। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हम लोग डिस्कस करेंगे वहाँ पर। सो थैंक यू वेरी मच।